700 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर है। हवा खतरनाक स्तर के पास पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार जहांगीरपुरी में जा पहुंचा है और जो औसत यहां पर दिल्ली का लगाया गया वो भी 500 के पार है। तो एक बार फिर से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है यहां पर दिल्ली एनसीआर के लोग, और इसी तरह के हालात लगातार यहां पर बने हुए हैं। आपको यहां पर हम 5 तस्वीरें देखिए, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम की तस्वीरें और जानलेवा प्रदूषण किस तरह होता जा रहा है वो बयान करती हुई तस्वीरें। लोग बाहर घरों से निकल रहे हैं, मुंह पर मास्क बांध कर निकल रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प यहां पर नहीं बचा है। बच्चों की छुट्टी यहां पर कल तक के लिए स्कूलों की गई है दिल्ली एनसीआर का, जब यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं, ताकि थोड़ा बचाव उनका हो सके। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह ऐलान दिल्ली के लिए तीसरी बार किया था। नवंबर के 12 दिन तय कर लिए गए थे और उन 12 दिनों में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी आज और कल। पर सावधान दिल्ली, ऑड इवन की मियाद बढ़ाई जा सकती है क्योंकि दिल्ली से जहरीली धुंध की चादर उतरने का नाम नहीं ले रही। ऑड इवन शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। मेरी आप लोगों से सबसे विनती है, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, हम सब लोगों, दिल्ली की खातिर, अपने दिल्ली परिवार की खातिर, अपने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की खातिर, आइए इसको पालन करें, अच्छे से पालन करें। मैं भी फॉलो करूंगा, मैं भी ऑड इवन फॉलो करूंगा। मेरे ऊपर भी लागू होगा, मेरे मंत्रियों पे भी लागू होगा और मेरे अफसरों पे भी लागू होगा। जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बट लेट्स एक डे टू डे देखो। मेरे को खुद की चिंता है, दोनों तरह से चिंता है। हमारे लोगों की सेहत की चिंता है और जो इमेज बन रही है वो इमेज अच्छी नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के अंदर इतना अगर स्मोक होगा तो ये क्या इमेज देता। तारीख गौर की आपने, 13 सितंबर से 13 नवंबर बीत गया पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। 4 दिन की राहत के बाद एक बार फिर प्रदूषण ने दिल्ली में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने के कारण 14 और 15 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। प्रदूषण के आपातकालीन स्तर तक पहुंचने के कारण कोयला आधारित उद्योगों को भी 15 नवंबर तक उत्पादन रोकने का आदेश दे दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर 4 नवंबर को प्रतिबंध लगा दिया था। दिल्ली में पाइप नेचुरल गैस का उपयोग न करने वाले उद्योगों को भी इस दौरान बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आपके सांसद संजय सिंह ने पंजाब, हरियाणा और यूपी में जलाई जाने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो तो पोल्यूशन को सीरियस ही नहीं लेते। जब तक केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारें जहां से पराली और प्रदूषण बढ़ने की घटनाएं आ रही हैं, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, अगर सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे इसको लेके, दिल्ली की सरकार को भी आप उसमें शामिल कीजिए, तब तक इस प्रदूषण का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। टेम्परोरी, अस्थायी रूप पे कोई समाधान हो सकता है, लेकिन अगर एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, एक अस्थायी समाधान अगर इसका चाहिए, तो इसके लिए सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। वाहनों के प्रदूषण पर बहुत बड़ी मात्रा में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका परिणाम अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी रोज 2000 नए वाहन आते हैं दिल्ली में। डस्ट का पोल्यूशन है, उसको रोकने के लिए हमने बहुत काम किया है और सीपीसीबी की 50 टीमें अभी गठित है और वो सब जगह जा रही है। कुछ जगह मैं भी जाने वाला हूं कि जहां दिल्ली में भी जगह जगह कचरा जलाया जाता है या जहां रोड का धूल बहुत ज्यादा उड़ता है, तो वो भी हम देखेंगे। पराली का जलाना ये भी एक बड़ा फैक्टर है। मतलब ये मान लिया जाए कि दिल्ली में प्रदूषण पराली की देन है। माननीयों के आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में बेचारी जनता एक बार फिर से पिस रही है और पूछ रही है, समाधान कहाँ है? दिल्ली एनसीआर में हाय तौबा इस कदर मची है कि अभिभावक से लेकर प्रधानाचार्य तक, प्रधानाचार्य से लेकर डीएम तक कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। नोएडा के जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया तो गाजियाबाद के डीएम ने भी निर्देश जारी कर दिया। बात जब देश की राजधानी की हो तो भला सुप्रीम कोर्ट कैसे चुप बैठ सकता था?
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण से स्थायी समाधान के लिए हाइड्रोजन आधारित जापानी टेक्नोलॉजी को अपनाने की संभावना पर काम करने के निर्देश दिए। वहीं केजरीवाल ने कहा कि 10 अक्टूबर तक दिल्ली की हवा सही थी, पर फिर से पराली जली तो प्रदूषण बढ़ गया। लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं और इसका खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को तो जवाब चाहिए, तो सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार को एक बार फिर ऑड-इवन लागू किए जाने के फैसले पर नोटिस जारी कर दिया और 1 अक्टूबर से 14 नवंबर तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स डाटा देने को कहा। अब देखना ये है कि क्या ऑड-इवन की मियाद दोबारा बढ़ेगी। क्या पंजाब, हरियाणा, यूपी की सरकारें किसानों को पराली जलाने से रोक पाएंगी? क्या दिल्ली की बिगड़ी हुई हवा की गुणवत्ता सुधर पाएगी? क्योंकि पब्लिक तो यही पूछ रही है कि हम दिल्ली में रहे तो रहे कैसे, जिए तो जिए कैसे, सांस ले तो ले कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दिल्ली पर लगातार जो प्रदूषण का खतरा यहां पर मंडरा रहा है, उस पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पोल्यूशन जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तब उपाय करेंगे, थोड़ी उसका राहत होगा। आप 5 साल सोए रहे, हर साल पोल्यूशन की ये मार देखने को मिलती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कोई उसका उपचार नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी 2 से 2.5 वर्षों के कार्यकाल में अपनी योजनाओं से दिल्ली में प्रदूषण को समाप्त कर देगी, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का वादा है। और निश्चित रूप से जो सरकार सिर्फ दिल्ली के काम को अटकाने, लटकाने, भटकाने में लगती है, ऐसी अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए दिल्ली के दिल में कोई जगह नहीं। और किस तरह से माहौल बना हुआ है प्रदूषण के बाद, हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जतिन है गाजियाबाद से, नरेश बिस्वानी है दिल्ली से और गुरुग्राम से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख यहां पर हम करेंगे। सबसे पहले दिल्ली में नरेश जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, जहांगीरपुरी में बता रहे हैं कि खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, 700 को पार कर गया है। अब बिल्कुल, देखिए जहांगीरपुरी में 700 का स्तर पार कर गया है। दिल्ली के दूसरे इलाकों की अगर हम बात करें तो चांदनी चौक में 500 का स्तर पार कर गया है। इसके अलावा आप ITI दिल्ली की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, तो हर जगह खतरनाक स्तर पर इस वक्त प्रदूषण है। हर जगह पर एक एवरेज अगर हम बात करें तो 500 से ऊपर AQI दिखा रहा है, जो अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। PM 2.5 के स्तर की बात करें या फिर PM 10 के लेवल की बात करें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली के अंदर अभी की स्थिति अगर आपको दिखाने की हम कोशिश करें तो ये देखिए, आखिरकार दिल्ली के अंदर ये हालात पैदा क्यों हुए हैं और इसका समाधान क्या होगा, इसी के लिए दिल्ली वासी लगातार सरकार से भी जवाब मांग रहे हैं। अभी देखिए किस तरीके से स्मॉग की एक हल्की लेयर आपको नजर आएगी और इस स्मॉग के अंदर आप जब बाहर निकलेंगे तो आपकी आंखों में जलन महसूस होगी, आपको सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ज्यादा अगर आप बोलते हैं, जैसे कि हमारा काम बोलने का है, रिपोर्टिंग करते हैं तो बोलना पड़ता है, तो बोलते समय अचानक सांस फूल जाया करती है। तो इस तरह के हालात दिल्ली के अंदर इस वक्त बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने 2 दिनों के लिए दिल्ली के जो तमाम प्राइमरी स्कूल्स हैं उनको बंद करने का फैसला लिया है, लेकिन फिर भी कई सारे प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुले हुए हैं आज भी, और दिल्ली के अंदर ये हालात फिलहाल बने हुए हैं। कब तक ये ऐसे रहने वाला है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर आखिर ठीक कब होगी नरेश, समस्या इसी बात को लेकर है। देवेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, इस स्थिति के बीच में भी जब यहाँ पर राजनेताओं के बयान सुनते हैं तो समझ में आता है कि सांसों पर भी राजनीति हो रही है यहाँ पर, बस कोई समस्या का समाधान निकालने में शायद इतना फोकस नहीं है। लेकर सियासत जिस तरह से होती है, दिल्ली सरकार की तरफ से पंजाब और हरियाणा सरकार को दोषी ठहराया जाता है कि वहां से पराली जल रही है, उसके कारण पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो पोल्यूशन है, जिस तरह की स्थिति है और जिस तरह से आज प्राइमरी स्कूलों को भी बंद किया गया है और तमाम जो पोल्यूशन है उसको रोकने की कोशिश की गई। आपको मैं रोकना चाहूंगी, सुप्रीम